हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 54 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है यूज डिवाइडेड डिफरेंस टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FABC फॉर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझे, ये भी है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसी बार आ गया था रैंडमली उठ के। और मैं जैसा बोला हूँ, जो मैं जिस भी क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, वो तो भाई समझिए आना ही है, ठीक है। और जिस चीज़ को मैं नहीं बोल रहा हूँ ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके बैठ जाओ, समझे। ये देखिए 4 मार्क्स का अभी क्वेश्चन है, तो ये पेपर में कहीं 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें तो 6, 7, 8 नॉर्मल है, समझे। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग को FABC करके फाइंड करना है, यानी कि 3 वेरिएबल का करना है, समझे। तो 3 वेरिएबल का करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, समझे। तो पहले हम लोग 2 चीज़ का करेंगे, यानी कि FA, B को फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, FA, B को अगर फाइंड करना होता है 2 वेरिएबल का, तो ये होता है FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस C, यानी कि ये B यानी कि FB माइनस A जो है वो FA डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो ये होता है फॉर्मूला, इसको याद करने का, सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए FB, यहाँ पे सिंपल ऐसा समझिए, ये जो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया ना, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वही हो जाएगा, यानी कि x है, यहाँ पे b है तो ये b स्क्वायर हो गया, यानी कि x यहाँ पे b हो गया, तो ये हो गया b स्क्वायर। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस यहाँ पे f है तो वही a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है, ये फॉर्मूला दिख रहा है हम लोग को, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पे भी वही है b माइनस a, मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो वही हो जाएगा फॉर्मूला b प्लस a b माइनस b, है ना, b माइनस a फॉर्मूला जो है नॉर्मल डिवाइडेड बाई b माइनस a। इसको ऊपर नीचे कट कर देंगे तो क्या आएगा, b प्लस a आ गया, समझे। तो ये हम लोगों ने FA, B का निकाल दिया है। अब देखिए सिमिलरली हम लोग b और c का भी निकालेंगे। ये 3 वेरिएबल था ना, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब b और c का निकालेंगे, तो FB, C का निकालेंगे। सेम वही फॉर्मूला क्या होता है, FC माइनस FB डिवाइड बाई C माइनस B, वही ना, लास्ट माइनस स्टार्ट, तो C माइनस B कर दिए। अब वही सेम FC है तो वही यहाँ पे C हो जाएगा, तो यानी C स्क्वायर माइनस FB है तो यहाँ पे B हो गया B स्क्वायर डिवाइड बाई C माइनस B। सेम वही A माइनस B का फॉर्मूला है, तो A माइनस B A प्लस B होता है, तो यहाँ पे C माइनस B C प्लस B हो गया डिवाइड बाई C माइनस B। इससे कट गया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या आ गया, C माइनस A आ गया, तो ये यहाँ पे C माइनस B हो जाएगा, ठीक है। ये मैं A समझ लिया था इसलिए यहाँ पे मैंने A लिख दिया था, तो सॉरी, तो C माइनस B और C माइनस B कट के यहाँ पे C प्लस B हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का B और C का निकल गया और A और B का भी निकल गया है। अब देखिए हम लोग को हैंस अब फाइंड करेंगे हम लोग FABC का क्या हो जाएगा, सिंपल वही क्या होता है जनरली B माइनस A हो रहा है ना, लास्ट माइनस A, तो इसमें भी यही होगा, 2 सेट बनेगा, एक तो AB का और एक BC का। तो यहाँ पे BC माइनस AB हो जाएगा, तो FBC कॉमा मतलब B और C कॉमा माइनस F और AB, समझे, तो FAB हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला बना, लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये हो गया हम लोग का माइनस वही सबसे लास्ट C माइनस A हो जाएगा, तो ये हो गया C माइनस A डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे FB कॉमा C हम लोगों ने फाइंड किया है, तो क्या आया है, C प्लस B आया है, तो वो लिख दिया हूँ C प्लस B माइनस ये FA कॉमा B क्या है, तो B प्लस A है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। ब्रैकेट उठा दीजिए, क्या हो जाएगा C प्लस B माइनस B और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट उठा है इसलिए। अब यहाँ पे से क्या हो जाएगा, देखिए नॉर्मल, ये प्लस B माइनस B कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया C माइनस A और नीचे भी हो गया C माइनस A, तो ये दोनों भी कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसलिए हम लोग का FA, B, C का क्या वैल्यू आया है, तो 1 आया है, समझे। तो इस तरह से ये पूरा वैल्यू फाइंड होता है, बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूला याद करना है। ये चीज़ ये जब AB रहता है BC रहता है यहाँ पे, तो BC माइनस AB हो गया, ख़त्म बात, समझे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का A। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 4 का B। तो यहाँ देखिए तो ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू fx एट x इज इक्वल टू 1.1 फ्रॉम द डेटा टेबुलेटेड बिलो, समझे। तो यहाँ पे हम लोग को ये डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने बोल रहा है। ये क्वेश्चन देखिए आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने इसी प्लेलिस्ट में आपको बताया था ना कि एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको वही फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है, वही fx, f डैश x और f डबल डैश x, वही चीज़ यहाँ पे देखिए वापस पूछा है।
और यहाँ पे हम लोग को x क्या दिया हुआ है 1.1 दिया हुआ है, समझे। तो 1.1 किसके बीच में होगा 1 और 1.2 के बीच में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा 1.1, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग को सेम चीज़ जो जैसे मैंने बताया था आपको, क्या था मैंने उसमें क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे टू था और उसी पे फाइंड करने बोला था। तो मैंने बोला था ना कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग को ऐसा वैल्यू देगा जो कि x पे नहीं होगा, है ना, किसी के बीच में होगा। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे जब किसी के बीच में है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अलग फॉर्मूला यूज़ करके बनाना होगा इसको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो डिफरेंस टेबल तो बनाना ही है भाई, तो वही डिफरेंस टेबल बनाओ। तो x और y को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है यहाँ पे x और y को। अब बस यहाँ पे वही डिफरेंस टेबल, तो डेल्टा y0 क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो ये हो गया, फिर डेल्टा, फिर ये माइनस ये माइनस ये, मैं बार बार वही सेम चीज़ नहीं बोलूँगा आपको, फिर वही, फिर डेल्टा स्क्वायर क्या होगा, आप जरूर कीजिएगा ये सब माइनस, ठीक है। आपको यहाँ पे देख रहे लंबा लंबा ये पॉइंट के बाद है, इसको माइनस करने में आपको टाइम जाएगा। फिर यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर को करेगा वही दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, है ना। सेम विद डेल्टा क्यूब, तो ये और ये, फिर डेल्टा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा -0 तो 0 आगे यहाँ पे रुक सकते हैं आप, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका डिफरेंस टेबल बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि 1 और 1.1 निकालना है, ये क्या है 1 और इसके बीच में है। अब इसके बीच में तो मतलब क्या है फ्रंट वाला है, यानी कि न्यूटन फॉरवर्ड के साथ ही उनको निकालना है ना। न्यूटन फॉरवर्ड से ही निकलेगा ना, क्योंकि ऊपर वाले से ही है। तो यहाँ पे चलिए वही फार्मूला तो भाई जो चाहिए वो लिख दिए। हेयर h इज इक्वल टू क्या है, तो h हम लोग को कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 0.2 आगे बढ़ रहा है, 0.2 का गैप है सबके बीच में, तो यहाँ पे h हो गया हम लोग का 0.2। अब देखिए यहाँ पे u इज इक्वल टू वही x माइनस x0/h, तो x क्या है यहाँ पे हम लोग का, तो x हम लोग को यहाँ पे दिया है 1.1। और यहाँ पे देखिए x0 क्या लेंगे, यहाँ पे x0 हम लोग क्या लेंगे, ये देख रहे हैं x1.1 जो है इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे हम लोग का x0 क्या हो जाएगा, वही जैसा मैं बोला हूँ अपर वाला वैल्यू हमेशा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा x हम लोग का x0, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग नॉर्मल क्या लिखते हैं, ये फाइंड करते हैं ना वैल्यू भाई, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे इस बार फिर से वही काम करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का x0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वही लिखे x0 हो गया 1 डिवाइडेड बाई h क्या है 0.2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का 0.5, तो यानी कि u का वैल्यू क्या आ गया 0.5 आ गया, समझे। तो हम लोगों ने u का वैल्यू को निकाल दिया। अब यहाँ पे p भी लिख सकते हो, वही p इज इक्वल टू दिस और p इज इक्वल टू 0.5। अब वही टेक x0 इज इक्वल टू 1, यानी वही ना x0 इक्वल टू 1। अब बस उसी का जितना भी साथी है उसको लिख दो, तो वही होगा y0 क्या आ जाएगा दिस, डेल्टा y0 दिस, डेल्टा स्क्वायर ये, डेल्टा क्यूब ये, डेल्टा 4 ये। तो हम लोग डेल्टा क्यूब ही तक लिखेंगे क्योंकि 4 का तो ज़रूरत ही नहीं है, 0 है भाई, तो यहाँ पे डेल्टा क्यूब तक हम लोगों ने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग x0 को ये 0 लिए इसलिए हम लोग यहाँ लिए, क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था बीच में था, तो उसके इसलिए हम लोग यहाँ पे बीच वाला लिए थे। लेकिन भाई यहाँ पे तो भाई हम लोग को बीच ही वाला फाइंड करना है एक, तो इसलिए हम लोग का ऊपर वाला ही सारा वैल्यू लेना है। तो इसलिए हम लोगों ने x0 को पहले 1 लिया, बाकी सबको उसी का साथी को लिया है, ठीक है। फॉर्मूला वही फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका क्या होता है y डैश। अब देखिए यहाँ पे आप f डैश x जैसे प्रीवियस में, तो मैं क्या बोला था वही f और y भाई सेम ही है, fx लिखो या y डैश लिखो बात सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वही 1/h तो हो गया, फिर ये हो गया डेल्टा y0 प्लस 2u माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर y0, फिर प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2/6 डेल्टा क्यूब y0, समझे। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए u की जगह पे p भी होता है, अगर आप मान लीजिए कभी बुक में देखते हो तो यहाँ पे p लिखा रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे p रहे u रहे कोई बात नहीं है। मैं बार बार यही इसलिए बोलता हूँ ना, ताकि आप कभी ये ना हो जाओ कि भाई हताश ना हो जाओ कि भाई मेरा u है उनका p क्यों हो रहा है, समझे। तो बात वही, अगर आप चाहो तो यहाँ पे p कर दो, अगर आप यहाँ पे p कर दोगे यानी कि p इज इक्वल टू दिस, तो जहाँ जहाँ u है वहाँ p लिख दीजिएगा, बस इतना चेंज होगा, समझे। तो अभी देखिए इसका आपको पता है ना फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या, मतलब डिफरेंस करने बोलता है ना, जैसे कि डेरिवेशन निकालने बोलता है। तो आपको याद है ये फर्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन फॉरवर्ड का, समझे। तो मैं आपको वो न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला दिखाता हूँ जो हम लोग इसी प्लेलिस्ट में देखे हैं। तो देखिए यही फॉर्मूला है ना हम लोग का न्यूटन फॉरवर्ड का, आपको पता ही होगा, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर ई में देखे थे वाला क्वेश्चन, समझे। तो यहाँ देखिए न्यूटन फॉरवर्ड का होता है, तो हम लोग को इसी का क्या करना है ना, सबका डिफ्रेंशिएशन कर देना है सारे वैल्यू का। तो सबका वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे मैं बेसिक समझा देता हूँ आपको एक ओवरव्यू। तो ये देखिए ये क्या होता है हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करो क्या होता है 0 होता है, इसलिए ये हट गया।
अब देखिए हम लोग को इन सब का यू वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करना है। ये जो डेल्टा वाला है ये तो भाई हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से तो ये तो हमेशा रहेगा, सिर्फ हम लोग को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए यू का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अगर डी बाई डी एक्स यू करेंगे तो ये हम लोग का सिंपली 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा वाई ज़ीरो। तो सिंपल देखिए इसलिए हम लोग का यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हुआ है, डेल्टा वाई ज़ीरो से हुआ है। फिर इसका करेंगे, है ना। तो देखिए इसका करेंगे तो कैसे होगा, देखिए इसको लिखिए, इसको अगर हम लोग नॉर्मल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस यू डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब देखिए अगर हम लोग इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, इसका मान लीजिए डी बाई डी एक्स करें तो 1/2 तो बाहर निकल गया। उसके बाद अंदर क्या बचा, यू स्क्वायर बचा, ये बचा। तो अब देखिए यू स्क्वायर है तो इसको आप लोगों को पता है ये स्क्वायर में रहता है तो नीचे स्क्वायर वाला सामने आ जाता है, यू का यू हो गया और स्क्वायर में से एक माइनस हो जाता है, फिर माइनस। अब देखिए यू का भी करेंगे तो यू क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो इसका क्या बोला 1 ही हो जाता है, तो ये हो गया 1। तो क्या बनाइए हम लोग का 2u माइनस 1/2, समझे। तो यही बना ना। तो इसी को देखिए यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या बना, 2u माइनस 1/2। इसका किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो डेल्टा स्क्वायर के साथ हो गया। सेम विथ इसका करेंगे तो हम लोग का ये आएगा। तो इसलिए आपको वो पूरा करना नहीं है, आपको बस सिंपल याद कर लेना है। ये डेरिवेशन का फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो जिसमें आप लोग को ये न्यूटन फॉरवर्ड का डेरिवेशन का फॉर्मूला हो गया, ये याद कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब वही फिर से मैं बोल देता हूँ, यू की जगह पे पी लिख सकते हो। अब देखिए वही 1/h क्या है हम लोगों का 0.2, ठीक है, दिया हुआ है। डेल्टा वाई ज़ीरो ये दिया हुआ है 0.1280। 2u माइनस 1 तो u क्या है 0.5 है, तो 2 0.5 माइनस 1/2। डेल्टा स्क्वायर है भाई, दिया हुआ है डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर, ये देखिए ये दिया हुआ है, लिख दिए। फिर प्लस वही सेम u के साथ रख देंगे 3 0.5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0.5 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। डेल्टा क्यूब क्या दिया है, तो 0.480, तो वो लिख दिया है, समझे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1/0.2 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/0.2 करेंगे तो क्या आया, 5 आया, तो वो 5 लिख दिए। इन सबको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो सेम रहेगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 2 इंटू 0.5 माइनस 1, है ना, ये हो गया। इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 0 आया, है ना। इसको मैं किया हूँ तो इक्वल टू करने के बाद देखिए 0 आ रहा है, तो 0 आया। तो ये हो गया, 0 से अगर 0 को करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, इसके साथ करते हैं तो ये 0 ही हो जाता। फिर भी मैं लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए। फिर माइनस, अब इन सबको करेंगे तो देखिए इन सबको भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि भाई हाँ काम तो करना है हम लोगों को। ये सब चीज़ का क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस 6 इंटू फिर भैया क्या 0.5 फिर प्लस 2, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया हम लोग का माइनस 0.0416, समझे। तो वही लिख दिए मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर। ये अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 0.63, समझे। तो ये हो गया हम लोग का डेरिवेशन का फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। वाई डैश निकाले हम लोग, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हो गया। सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो वही वाई डबल डैश एक्स, मतलब वाई डबल डेल क्या हो गया 1/h²। ये फॉर्मूला है, इसका याद कर लीजिए, डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस u माइनस 1 डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो। अब सेकेंड डेरिवेटिव मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का है इसका भी फिर से वही dy बाई डी एक्स कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए इसका भी नॉर्मल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो भाई डेल्टा वाई ज़ीरो है तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये साइड हो गया। अब देखिए इसका करेंगे हम लोग, है ना, तो 2u माइनस 1/2। अगर मैं इसका करने का कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए हम लोग को इसका करना है डिफ्रेंशिएशन, सेकंड डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट का ही हो जाता है। तो इसका अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा dy dx। तो यहाँ पे फिर से वही 1/2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा 2u, है ना, 2u माइनस 1 बचा। अब हम लोग जब इसका करेंगे तो 1/2 हो गया, सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ 2u। इसका करेंगे तो 2 का 2 हो गया। u का आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है, u तो u ही होता है, हाँ, तो u का मतलब 1 ही हो गया। और ये तो 1 है, 1 कांस्टेंट का किसी का भी करो तो 0 ही होता है। तो टेक्निकली क्या हो गया 1/2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 2 से 2 कट गया, तो अंदर क्या बचा 1 बचा। तो यानी कि सिंपल क्या ये सबको करने पे 1 हो गया, तो 1 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो। इसलिए देखिए डेल्टा वाई मतलब डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो हो गया यहाँ पे। सेम विथ अगर हम लोग इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन फिर से, तो u माइनस 1 होगा, समझे। तो ये हो गया डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो। तो सिंपल आपको पूरा बनाना तो है नहीं, इसको याद कर लेना। सेकेंड डेरिवेटिव का क्या हो गया डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस u माइनस 1 डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो। तो ये कर देना, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कीजिए। h का वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर हो गया। डेल्टा स्क्वायर क्या है, तो डेल्टा स्क्वायर है हम लोग का
2880 प्लस यू क्या है हम लोग का 0.5 माइनस 1, डेल्टा क्यूब क्या है दिस है, तो ये लिख दिया। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा हम लोग का 6.6, समझे। तो ये कर लीजिएगा, बस फॉर्मूला है, देखिए ये याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। अब देखिए याद है मैंने जो सेंट्रल डिफरेंस वाला बताया था जिसमें डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था 2 वाला, उसमें क्या करना होता है ना, सिंपल यू का जगह पे 0 पुट कर देना होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ यू की जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 0, 0 हो गया, तो -1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला था ना, डेल्टा y0 -1/2 डेल्टा क्यूब फिर +1, तो देखिए वही किए हम लोग। टेक्निकली क्या करना है, यू की जगह पे बस 0 पुट कर देना है, तो इसको 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही -1/2 डेल्टा स्क्वायर y0 हो गया। सेम यहाँ पे भी यू की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, 2/6 हो गया। 2/6 मतलब क्या 1/3 कर सकते हैं इसको, तो फिर प्लस 1/3 का डेल्टा क्यूब, समझे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, पर आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। मैं बस फिर भी एक आइडिया दे दिया हूँ कि भाई कैसे फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का भी। लेंदी कुछ नहीं था, बस सेम क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला याद करने की देरी है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, खत्म बात। सेम जैसे आपने न्यूटन फॉरवर्ड बनाया वही करना है आपको। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्युएट, ये हम लोग को दिया हुआ है dx बाई 1 + x² अपर 0 से लेके 1 तक का यूजिंग ट्रैपजॉइडल रूल, सब डिवाइड द इंटरवल 0 से लेके 1 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग को ट्रैपजॉइडल पूछा है। मैंने क्या बोला, ट्रैपजॉइडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आते रहता है, सिम्पसन 1/3 ट्रैपजॉइडल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए हम लोग को इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को इंटरवल क्या दिया है 0 से लेके 1 तक इंटू 6 इक्वल पार्ट। यहाँ पे हम लोग को कोई h नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग h को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हेयर n = कितना दिया हुआ है 6, यानी कि कितना पार्ट में बोला है, तो 6 पार्ट में बोला है, यानी कि n क्या है हम लोग का 6। अब देखिए h कैसे फाइंड करेंगे, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b ये हो गया a, ये हो गया b, तो बने b माइनस a डिवाइडेड बाई n जितना दिया हुआ है वो, तो b कितना है 1 माइनस a कितना है 0, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n यानी कि 6, तो ये क्या हो गया 1/6 हो गया। तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो पॉइंट में आ जाएगा 16.667 ऐसा कुछ, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है, यहाँ पे 0 से लेके 1, अगर मेरे को 5 भाग में बोलता तो क्या हो जाता है, ये 1/5 हो जाता, और मैं 1/5 निकालता तो क्या होता, अगर मैं 1/5 करता तो 0.2 होता, तो ये तो फिर भी ठीक है। पर ये अगर यहाँ पे देखिए 1/6 आ रहा है, तो इसको करेंगे तो क्या आ रहा है 0.116, इसलिए मैं इसको नॉर्मल रख रहा हूँ। पर वही अगर मेरे आ जाता 1/5 आ जाता तो 0.2, तो हम लोग h को 0.2 ले सकते थे, है ना। फिर वही गैप हम लोग 0.2 का करते, पर यहाँ पे हम लोग को 1.6 का है ना, तो 1/6 आया, तो गैप हम लोग का क्या होगा 1/6 का होगा। तो स्टार्ट किससे होगा, वही देखिए ये भी सिम्पसन्स 1/3 की तरह है, ये प्लेलिस्ट देखते आ रहे हो ना, तो वो जो आपने सिम्पसन बनाया वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी बनाने का तरीका सेम। तो 0 से शुरू हुआ, फिर प्लस 1.6 हो गया, मतलब 1/6 हो गया, फिर प्लस 2/6 हो गया, फिर प्लस 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। इस तरह से हम लोगों ने 6 भाग में इसको डिवाइड कर दिया है, समझे। 6/6 मतलब क्या 1, तो यानी कि 0 से लेकर 1 तक के बीच में हम लोगों ने इन सबको कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए y क्या हो गया, तो y मतलब वही मैं जो बोला हूँ, ये जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए dx बाई 1/x² दिया है, तो मैंने क्या बोला dx एक तरह से सामने है यहाँ, तो यहाँ पे टेक्निकली क्या है 1/1 + x² है, समझे। तो यहाँ पे 1/1 + x² लिख दिया है, इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा। dx मतलब क्या, ये आगे है। जब भी कोई ऐसा इंटरवल पर बात होता है तो वहाँ पे dx होता है, तो उसको साइड कर देना है। यहाँ पे टेक्निकली क्या है 1/1 + x² है, तो वही यहाँ पे लिख दिया है। अब बस वही सेम टू सेम फिर से x की जगह पे 0 पुट कर देना है, यहाँ पे वही जो वैल्यू यहाँ पे दिया है वो पुट करके वैल्यू ले आना है, समझे। तो यहाँ देखिए हम लोग y में पुट करेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे 1/1 प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर यानी कि 1/1, तो 1 ही हो जाएगा, है ना। फिर सेम यहाँ पे देखिए x की जगह पे अब क्या करेंगे 1/6 पुट करेंगे। तो देखिए करके देखिए, इसको कीजिए, कैसे करेंगे आप, इसको लिखिए तो क्या है 1/, अब इन सब का करना है तो क्या 1, नीचे क्या है 1 प्लस x क्या है हम लोग का 1/6। तो देखिए अब 1/6 को ऐसे भी नहीं लिख सकते, तो हम लोग को ब्रैकेट में करना होगा 1/6 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर, इस ब्रैकेट को बंद किए, तो देखिए ये हम लोग का नीचे वाला पार्ट तैयार हुआ। अब हम लोग जब इसको करेंगे तो क्या आया 0.9729, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फाइंड किया। अब सेम x की वैल्यू को
एक्स का वैल्यू में 2/6 पुट करेंगे, समझे। तो देखिए यहाँ पे फिर से करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 + x² है, तो 1 + x क्या है हम लोग का 2/6 है, तो इसको हम लोग को ब्रैकेट में लिखना होगा ताकि यूज़ कर पाए। 2/6 का स्क्वायर बोला है ना, तो स्क्वायर अब ब्रैकेट बंद किए, तो ये हम लोग का तैयार हुआ। अब इक्वल टू किए तो क्या आया 0.9 आया, तो ये हो गया। सेम हो गया 3/6 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा, फिर 4/6 इस तरह से। तो ये टेबल ही बनाना है भाई मेन, और ये दोनों सेम ही रहता है, ट्राइप्सोडियल हो या सिम्पसन हो। इसका भी आप मतलब सिम्पसन 1/3 करके भी बना सकते हो, समझे। सेम ही चीज़ है, बस फॉर्मूला में चेंज हो गया, इतना बना लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्राइप्सोडियल का फॉर्मूला होता है I = h/2, है ना। और सिम्पसन का आपको याद होगा क्या होता है, h/3 होता है, समझे। तो ये चीज़ आप रिमेंबर भी कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, आपको फॉर्मूला याद करने के लिए रटना ना पड़े। फिर वही y0 + yn सेम ही रहता है दोनों में, तो इसमें भी y0 + yn। और ये ट्राइप्सोडियल ज़्यादा ईजी है, क्या है +2 मतलब प्लस कर दो, और 2 इंटू बीच में जितने नंबर है उन सबको ऐड कर दो, मतलब 2 इंटू, तो y0 तो हो गया, yn हो गया लास्ट, बाकी जितने भी बचे y1 y2 y3 y4 y5 आपको पता है ये सब, है ना। ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, और ये y6 है। तो ये सब वही, तो y0 + yn तो कर ही दिए, प्लस 2 इंटू बीच में जितने बचे हैं उन सबको ऐड कर दो, y1 y2 y3 y4 और वो y5, समझिए यहाँ पे y5 भी है, तो ये कर दिए। तो h क्या है हम लोग का 1/6 है, तो वही लिख दिया 1/6/2, ठीक है। उसके बाद y0 का है 1, yn क्या है मतलब लास्ट नंबर यानी 0.5, प्लस 2 इंटू y1 क्या है 0.9729 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.6923 प्लस 0.5921 मतलब 0.1, इन सबको ऐड कीजिए तो आएगा 3.9553। इसको इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा हम लोग का 9.4126। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 0.7848, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्राइप्सोडियल से इसको फाइंड कर लिया है। सिम्पसन का आपको याद है क्या होता है, y0 + yn, यहीं पे रिमेंबर कीजिए। उसका क्या होता है +4 इंटू क्या जितने भी ऑड नंबर है यानी कि y1 + y3 + y5, फिर प्लस 2 इंटू क्या जितने भी इवन नंबर है तो y2 + y4, समझे। तो अगर आप चाहो तो इन सेम क्वेश्चन को आप, मैं बोलता हूँ सिम्पसन 1/3 से फाइंड करके बताओ क्या आएगा आंसर, समझे। सेम क्वेश्चन है, तो बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 का C नंबर भी देख लिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते ही रहता है, ठीक है। आपने फॉर्मेट भी समझ लिया है कि आपको कैसे बनाना है, समझे। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, बाकी वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।